हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 29 मार्च से 4 अप्रैल में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड कार्ड, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ wands, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड लास्ट कार्ड आया है डेथ कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। पहले मैं यहाँ पे साइंस की बात कर लेता हूँ। साइंस क्या क्या है यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, टॉरस और स्कॉर्पियो, लियो, एक्वेरियस यहाँ पर मौजूद हैं, और एरिस, लियो, सेजिटेरियस हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हैं। सारे ही साइन यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, अगर बहुत ही स्पेशली अगर कहें स्ट्रांगली जो दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर स्कॉर्पियो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एनर्जी रीड करेंगे कार्ड्स की। हमें साइन से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन अगर किसी का भी साइन आता है यहाँ पर तो वो जो है आपका साइन भी हो सकता है, आपके पार्टनर का भी साइन हो सकता है। ठीक है, मतलब सन, मून, राइजिंग एंड वीनस में से कोई भी साइन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल एनर्जी की बात करता हूँ तो यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, दैट मीन्स कि अभी कुछ ऑलरेडी आप लोगों का झगड़ा चल रहा था, या फिर काफ़ी लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि ब्रेकअप से गुजर रहे हैं आप लोग। ठीक है, ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है और चीज़ें अब वर्कआउट नहीं कर रही हैं, और आप जो हैं इस टाइम हीलिंग एनर्जी में हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा हील कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी आप पेन में बहुत हैं। पेन बहुत ज़्यादा है आपके दरमियान। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और अगर अभी तक ये एनर्जी नहीं है तो ये हो सकता है आगे फ्यूचर में जाए। ठीक है, अगर आप लोगों का कोई भी इस तरह का झगड़ा फसाद चल रहा है अपने पार्टनर से, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि मुझे कार्ड से भी यही नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी है कि कुछ आप हीलिंग कर रहे हैं बेसिकली अभी किसी ब्रेकअप से। ठीक, तो प्रॉब्लम क्या है, देखिए फर्स्ट डे से ही मुझे पता चल रहा है। फर्स्ट डे पे दिखाई दे रहा है कि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, दैट मीन्स कि आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं इस पर्टिकुलरली रिलेशनशिप में। आप जो हैं बहुत आपने बहुत एफर्ट लगाया है इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए, और एट द सेम टाइम आपको जो चाहिए था इस रिलेशनशिप से, एक सेटिस्फेक्शन चाहिए था। ठीक है, वो सेटिस्फेक्शन आपको इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से नहीं मिला है। जिसके लिए भी आपने ये रीडिंग ऑन की है ना, उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में मैं बता रहा हूँ। आप उस पर्टिकुलर पर्सन से जो है ऑलरेडी अब एक बोरियत वाली फीलिंग आने लगी है। बोरियत भी मैं ये नहीं कहूँगा, कि एक डिससेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आने लगी है। मतलब आपने जो चीज़ एक्सपेक्ट की थी इस रिलेशनशिप में वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, वैसा कुछ हो भी नहीं रहा, और जो आपने एक्सपेक्टेशन इस पर्सन से की थी वो पर्सन इस पे खरा नहीं उतरा है। ठीक है, तो आप जो है क्या है, आप एक्चुअली अपने ट्रू लव के खोज में निकले हैं बेसिकली। तो एक ये आप उदास नहीं हैं इतने ज़्यादा, बट एट द सेम टाइम अनसेटिस्फाइड हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेकर के। तो जिन लोगों का ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है वो अब एक नई खोज पे निकल रहे हैं। ठीक है, सेकंड डे पर क्या है, सेकंड डे पर है द वर्ल्ड कार्ड। तो ये एनर्जी मुझे आगे भी दिखाई दे रही है कि अभी तो आप खोज पे ही निकले थे फर्स्ट डे पर, सेकंड डे पर मैं देख रहा हूँ एक क्लोजर भी देख रहा हूँ। क्लोजर यानी कि किसी चीज़ का एंड। ठीक है, तो कोई ना कोई ऐसी बात हुई है आप दोनों के बीच में, या ये हो सकता है कि एक
म्यूचुअल ब्रेकअप होता है ना जिसको ये कहते हैं, तो वो मैं देख रहा हूँ कि एक म्यूचुअल ब्रेकअप आप लोगों का पॉसिबल है सेकेंड डे पर। तो एक लास्ट मीटिंग हो सकती है आपकी मतलब वो 2-3 दिन में हो सकती है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अगर सेकेंड डे पर मैं एनर्जी देखूं तो मैं ये देख रहा हूँ कि एक क्लोजर होने वाला है बेसिकली। एक जो है आप इस पूरे रिलेशनशिप को एंड करेंगे, एक पॉजिटिव एंड देंगे बेसिकली। लेकिन हाँ, ये पेनफुल है, डेफिनेटली आपके लिए पेनफुल है और उनके लिए भी पेनफुल है। बट एट द सेम टाइम आप भी इस चीज़ों को समझते हैं कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा, बिकॉज आप दोनों की ही जो विचारधाराएं हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड डे पर मैं देख रहा हूँ। थर्ड डे पर क्या है? थर्ड डे पर देखिए 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। दैट मीन्स कि आपके जो पर्सन हैं, हो सकता है वो इसको फिर से एक बार रिवाइव करने की कोशिश करें, वापस से आपसे रिकन्सिलिएशन करने की कोशिश करें, एक जिसे कहते हैं कि फिर से वर्कआउट करने की कोशिश करें, एक बार आपसे बात करना चाहेंगे वो बेसिकली। ठीक है, तो थर्ड डे पे मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में कुछ बातें चलेंगी। बातें कुछ इस तरह की चलेंगी कि आप दोनों हो सकता है किसी आउटिंग पे जाएं, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। हो सकता है आप दोनों किसी फ़न जगह पर भी जा सकते हैं, कि कुछ फ़न करने जा सकते हैं, कुछ घूमने फिरने जा सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक रीयूनियन कर सकते हैं बिफोर जस्ट की क्लोजर करने से पहले। ठीक है, तो एक लास्ट मोमेंट की मीटिंग है, लास्ट मीटिंग है बेसिकली ये आप लोगों के लिए। लेकिन इसको लास्ट मत समझिए अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि आगे हो सकता है चीज़ें चेंज हो। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप एक क्लोजर देने वाले हैं पर्सन को, अपने होने वाले किसी पर्सन को। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं चल रहा है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोगों का एक नया साइकिल स्टार्ट हो सकता है ऑन द सेकेंड डे। और ये थर्ड डे पर मैं देख रहा हूँ कि एक सेलिब्रेशन हो सकता है कि नई एनर्जी के साथ आप लोग रिकन्सिलिएशन कर सकते हैं, रीयूनियन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये देखने को मिल रहा है मुझे। अगर फोर्थ डे पर देखूँ मैं, तो ये क्या है? 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि मैरिज कार्ड। ठीक है, तो कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी मैरिड में हैं, मैरिज में हैं ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ, और जो कुछ लोग अभी कमिटमेंट करने वाले हैं बेसिकली, अभी उनकी अच्छी लव लाइफ चल रही है, तो अभी वो अगर कमिटमेंट करने वाले हैं, तो ये मैं देख रहा हूँ कि फोर्थ डे पर आपको कमिटमेंट मिल सकता है। लेकिन वो लोग जिनकी स्टोरी लाइन में पहले बता रहा था, जिनका ब्रेकअप हो सकता है, तो ये मैं देख रहा हूँ कि अभी जो है आप लोगों में जो एक अनस्टेबिलिटी वाला माहौल था। ठीक है, अनस्टेबिलिटी वाला माहौल था, ऐसा कुछ था कि मतलब आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में कहीं स्टैंड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो वो अब एक म्यूचुअल ब्रेकअप के थ्रू या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और अपनी अपनी स्टेबल ग्राउंड को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप फोर्थ डे पर आकर के कुछ स्टेबिलिटी गेन करेंगे अपने अंदर। और आप हो सकता है कि आप अपने आगे फ्यूचर के बारे में सोचें। ठीक है, आपका जो फ्यूचर पार्टनर होगा, आपका जो फ्यूचर जिससे आपकी मैरिज होगी, वो पर्सन कैसा होगा, आप उसके लिए जो है मैनिफेस्टेशन करने वाले हैं इसके बाद से। ठीक है, तो फिफ्थ डे पर क्या है? फिफ्थ डे पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो देखिए यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग जो ऑलरेडी अभी इस झगड़े फसाद में चल रहे हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट आउट सा फील करेंगे। ठीक है, आप अकेला अकेला फील करेंगे हो सकता है, और एट द सेम टाइम आपका जो पार्टनर है वो भी आपके साथ लेफ्ट आउट फील ही करेंगे। मतलब उनकी लाइफ में भी वो काफ़ी ज़्यादा अलोन टाइप के हो जाएंगे, और आपको भी ये फिफ्थ डे कुछ इसी तरह से चुभेगा बेसिकली, कि आपको भी ऐसा लगेगा कि चीज़ें जो हैं अब मतलब पहले जैसी नहीं हो सकती ऑब्वियसली। अब जो है चीज़ें थोड़ी सी बदल रही हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि एक कम्प्लीटली इस तरह का माहौल बनेगा जिसमें आप अपने आप में अकेलापन फील करेंगे। जिन लोगों का कमिटमेंट होना है, ठीक है,
तो एक मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि हो सकता है जो आपके पार्टनर हैं वो आपसे काफ़ी दूर रहते हों और आप बेसिकली उनका इंतज़ार करें, इस तरह की स्थिति भी मैं देख रहा हूँ। तो एक दूरी है जो बेसिकली आप दोनों के बीच में, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कार्ड। ये जो दूरी है आपको ऑन फिफ्थ डे बेसिकली आपको काफ़ी ज़्यादा महसूस हो सकती है। ठीक है, ये फिफ्थ डे की कहानी है। सिक्स्थ डे पर क्या है? सिक्स्थ डे पर है सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी। तो देखिए, आप अपने इस पार्टनर के बिहेवियर की वजह से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में हैं अभी। ठीक है, क्योंकि अभी आपका जो है इस रिलेशनशिप से विश्वास उठ चुका है। जो उसकी स्टोरी लाइन चल रही थी, जो पहले मैंने स्टोरी लाइन बताई है आपको, उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि आपका ऑलरेडी विश्वास उठ चुका है प्यार से, और अभी जो है आप एक सेकंड थॉट ले रहे हैं बेसिकली। ठीक है, एक ऑप्शंस तलाश रहे हैं अपने। ठीक है, इस तरह की मैं एनर्जी देख रहा हूँ। अच्छा, जिनका ऑलरेडी रिलेशनशिप अभी कमिटमेंट की तरफ को बढ़ रहा है, अभी भी आप थोड़े से असमंजस की स्थिति में हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के कि ये आगे वर्कआउट कर भी पाएगा या नहीं। जो अगर कमिटमेंट में आ रहे हैं वो अभी बहुत ज़्यादा फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं कि कहीं चीज़ें फिर से बिखर ना जाएं, ऐसा कुछ ना हो जाए। तो आप ऐसी स्थिति को लेकर के चल रहे हैं, इसलिए आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज महसूस करेंगे ऑन सैटरडे। ठीक है, तो संडे में क्या है? लास्ट डे। देखिए, आपका जो है डेथ कार्ड आया है। तो देखिए, जब ऐसी स्थिति आती है ना पर्सन, किसी भी पर्सन की लाइफ में, तो वो पर्सन जो है पूरी तरह से एक चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करता है। ठीक है, तो ये जो पर्सन है, ये जो जो लेसन्स मिलते हैं हमें अपनी पूरी लाइफ में, हर स्टेप पर आपको एक नई एनर्जी मिलती है, आप एक नई एनर्जी के साथ वापस खड़े होते हैं। मैं अगर आपको अभी कहूँ कि आप 5 साल पहले क्या बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे आज आप हैं? बिल्कुल नहीं, आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। बिकॉज ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये आपको बिल्कुल बदल के रख देता है। जो भी सिचुएशंस आती हैं हमारी लाइफ में, जो भी चीज़ें घटित होती हैं, उन सब की वजह से हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में आते हैं और एक नए रूप में आप कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डेथ कार्ड इसी ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है ऑन संडे। तो बेसिकली आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा अपने पीछे के जो जितने भी एक्शंस हैं, जितने भी रिजल्ट्स हैं, उनको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करके आप अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी लाएंगे और फिर आगे बढ़ कर के ये काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी की तरफ को जाएगा और एक नई शुरुआत हो सकती है। ये इंडिकेशन है एक नई शुरुआत होने का। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।